नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं नीट 2023 की टॉपर तालिब इल्म शीमा फिरदौस को मदऊ करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और शाहीन के तालीमी सफ़र के मराहिल जो आपने तय किए हैं वो हम सबके सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इससे पहले पिछले साल 2021 में जब फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई थी, उस वक्त मैंने एज अ पार्टिसिपेंट एक नज़्म पढ़ी थी, कभी मायूस मत होना। उस वक्त अब्दुल कदीर सर, आपने मुझे ये पेन दिया था सर, और अब्दुल हाई सर ने कहा था कि नेक्स्ट ईयर 700 इंशाल्लाह, एंड टुडे आई एम हेयर विथ 695 मार्क्स। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, वो ज़ाते अज़ीम जो ना मांगो तो नवाज देती है और मांगो तो बेहिसाब देती है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा और दादा जान, आप लोगों ने, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मेरे ख्वाबों को सच करने के लिए अपनी कितनी नींदें कुर्बान की होगी, लेकिन मैं सिर्फ़ आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ इसके लिए कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहे, मेरी बुनियाद को इतना मजबूत बनाया कि मैं उस पर अपने ख्वाबों की तामीर कर सकूँ। थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर मेकिंग मी द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। और मेरी इब्तिदाई तालीम आकोला में मौलवी अब्दुल जब्बार साहब के ज़ेर सरपरस्ती कुबा उर्दू स्कूल से हुई है। किसी भी संग बेकीमत को तराशने में उसकी इब्तिदाई तालीम का अहम रोल होता है, और इसके लिए मैं अपनी स्कूल और स्टाफ को थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टाफ ऑफ कुबा उर्दू स्कूल। और जी हाँ, मैं एक उर्दू स्कूल की तालिब इल्म हूँ। मैंने 10वीं तक की अपनी तालीम उर्दू से हासिल की है। ऐसा माना जाता है कि उर्दू मीडियम से पढ़े हुए बच्चों को आगे करियर में दुश्वारियाँ होती है। मैं अपना ये ख्याल जाहिर करना चाहूँगी कि उर्दू आपकी तरक्की की राह की रुकावट कभी नहीं बन सकती। हाँ, अलबत्ता वो आपके रास्तों को खुशबू की तरह महका ज़रूर देती है। जब मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की थी आज से 3 साल पहले, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि तुम्हारा गोल क्या है। मैंने कहा MBBS। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है इस रेस में ना लाखों बच्चे शामिल होते हैं और दावा भी करते हैं कि हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, लेकिन वो ये मेहनत कर नहीं पाते क्योंकि बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। फिर वो लोग एक्सक्यूज़ देने लगते हैं एंड आउट ऑफ द रेस। उस दिन मैंने तहिया किया था कि वो मेहनत जो आप कहते हैं कि हो नहीं पाती, मैं करके दिखाऊंगी, और अगर नहीं भी कर सकी तो एक्सक्यूज़ कभी नहीं दूंगी। कहते हैं शुरुआत सही हो तो इख्तिताम बेहतर होता है, और बेशक शाहीन एकेडमी में एडमिशन लेने का मेरा फ़ैसला एक सही शुरुआत ही थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मुमकिन हो सकी थी तो तौसीफ़ सर की वजह से। तौसीफ़ सर, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स को उस वक्त कन्विंस करने के लिए, और उस दिन से आज तक हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। शाहीनियन बनने के बाद भी जब भी मेरी परवाज़ में कमी आई, तौसीफ़ सर आपने मुझे बुलंदी की नई राहें दिखलाई। वंस अगेन थैंक यू सो मच। शाहीन से जुड़ी तो कौम की खिदमत का जज्बा लिए जलती हुई नई मशअलें देखी मैंने। अब्दुल कदीर सर एंड अब्दुल हाई सर, आपकी शख्सियतों को सैल्यूट करती हूँ सर। मैं डॉक्टर तो पहले से बनना चाहती थी, लेकिन जब शाहीन से इंट्रोड्यूस हुई, आप लोगों को देखा, तो मेरे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपनी कौम की खिदमत के लिए डॉक्टर बन सकूँ। जब मैं 10th में SSG का एग्ज़ाम देने के लिए आई थी, उस वक्त सर ने कहा था
कि डॉक्टर्स तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि हम इथिकल डॉक्टर्स बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाबी दे। मैंने यहाँ से तालीम हासिल की है, तो मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म विद द बेस्ट फैकल्टी एंड द सेफ एनवायरनमेंट। बैक टू माई जर्नी। 2 साल कब गुजरे मुझे पता नहीं चला, एज द टाइम इज़ रिलेटिव। 17 जुलाई नीट 2022, नीट का पेपर मिला और छूट गया जैसे कोई ख्वाब टूट गया। 556 मार्क्स थे मुझे पिछले साल, और अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 557 पर नागपुर जीएमसी मिला हुआ है। मुझे लगा काश एक सवाल और कर लेती तो, आगे मुझे पता नहीं था क्या है। उस वक्त कोई कह रहा था कि मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन तुमसे इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। किसी ने कहा सब्र करो, लास्ट राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। वो सब शायद हौसला देने के लिए कहते थे, लेकिन मैंने जब भी मैं उस वक्त काउंसलिंग की लिस्ट देखती थी, दूसरे स्टूडेंट्स के नाम के आगे एम्स लिखा देखती थी, लगता था जैसे किसी ने मेरी आंखों के सामने मेरे ख्वाब कोई और ले गया हो। उस वक्त एक शख्स जिन्होंने मुझसे कहा, शीमा जीएमसी तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, यू आर फॉर एम्स, एंड दीज वेयर द वर्ड्स आई नीडेड द मोस्ट एट दैट टाइम। उस वक्त से हमेशा मेरे हौसलों को बुलंद तर करते रहने के लिए और मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं फिज़िक्स में 175 स्कोर कर सकूँ। आतिफ सर, थैंक यू सो मच। मैंने अपना सफ़र फिर से शुरू किया, नए हौसलों और पुराने ज़ख्मों के साथ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि क्यों 1 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते, वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते, ज़रा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है, कभी मायूस मत होना। फिर से अपनी जर्नी शुरू की तो मेरे सामने सबसे बड़ा मसला था केमिस्ट्री, जो कि मेरी वीकनेस थी, और मेरी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना मुमकिन हो सका अब्दुल कदीर सर की वजह से। सो Abdul Qadir sir, thank you for bringing up my score from 96 to 170. Thank you so much. मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट थी, और हॉस्टल में पेरेंट्स की याद आना एक ऐसा मसला होता है जो हमें काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी कम हो गई थी इशरत मैम और शबाना मैम की वजह से। जब भी मेरे मार्क्स कम आए, मुझे पास में बिठाकर समझाने के लिए और अच्छे नंबर आने पर गले लगाकर हौसला अफजाई करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। और हमारी हॉस्टल की ब्लैक एंड वाइट लाइफ को लाफर से कलरफुल बनाने के लिए हमें हर रोज़ एक नया मोटिवेशन देने के लिए ज़हीर सर, थैंक यू सो मच। मुझसे जब भी कोई पूछता था कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है, मैं उस वक्त कोई जवाब नहीं देती थी, हालांकि मैंने भी बड़े शानदार ख्वाब देखे हैं हमेशा। पिछले साल जब पेपर हुआ, उस वक्त ना मैंने कुछ लाइंस पढ़ी थी। वो लाइंस ये थी कि ख्वाब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब वो हकीकत से टकरा कर टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। उस वक्त मेरे जहन ने जवाब दिया, बेशक ख्वाब नहीं देखने चाहिए, इरादे करने चाहिए, क्योंकि जब इरादे हकीकतों से टकराते हैं ना तो वो शानदार हकीकत बन जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और यूँ भी हम शाहीन हैं
शाही कभी परवास से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवास से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद। इसी बात के साथ मैं अपनी तकरीर के अख्तिताम पर अपनी इस कामयाबी को डेडिकेट करती हूँ पापा, मम्मी, अब्दुल हई सर, तौसीफ सर, आतिफ सर और अब्दुल कदीर सर को। Thank you so much to all of you and all the best to my juniors. Thank you.